Hello बच्चों, let's read the question. So question here is, give an example of autosomal recessive trait in humans. Explain its pattern of inheritance with the help of a cross. तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स. सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स जैसे नाम ही बता रहा है तो इसकी जो जीन होती है वो ऑटोसोम्स के ऊपर होनी चाहिए, ना कि सेक्स क्रोमोसोम्स पे. और सेकेंड ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब इस जीन को एक्सप्रेस करने के लिए दो डिफेक्टिव जीन्स है जो इकट्ठी प्रेजेंट होनी चाहिए. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. यहाँ पे एक हमारे पास ट्रेट होता है जिसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एक तरह का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर तो है ही है, लेकिन इसमें होती है पॉइंट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है? एक सिंगल पॉइंट के ऊपर डीएनए के अंदर जब म्यूटेशन आती है तब इसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि यहाँ पे जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं. ये चेन्स है, 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं. और इन दोनों की मॉलिक्यूल्स की मिला के ये एक मल्टीमेरिक प्रोटीन जो कि हीमोग्लोबिन है ये बनता है. यहाँ पे बीटा चेन जो है उसकी सिक्स पोजीशन के ऊपर एक कोडोन होता है, जिसकी वजह से ये जो जीएजी कोडोन है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड जो है अमाइनो एसिड वो लगता है इस पॉलीपेप्टाइड में. लेकिन डीएनए के अंदर म्यूटेशन की वजह से ये जो ए है ये रिप्लेस हो जाता है यू से, तो ये बन जाता है जीयूजी कोडोन. तो एक सिंगल पॉइंट पे म्यूटेशन हो रही है, इस वजह से इसको पॉइंट म्यूटेशन बोला गया है, जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह पे लग जाता है अब वैलिन. वैलिन जब सारे हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की 6 पोजीशन के ऊपर वैनिल लग जाएगा तो वो अपना हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बना लेता है विद द साइड चेन्स. हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स विद द साइड चेन्स. और देखिए सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड के बदलने से पूरा हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसीज जो हैं, अब इनिशियली वो बाइकनकेव थे, अब वो बन गए हैं सिकल शेप्ड आरबीसीज बन जाते हैं. सो सिकल शेप बनाते हैं तो इस तरह के आरबीसी जो हैं ये बन जाते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि बाइकनकेव तो इसलिए था कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, तो अब इसका सरफेस एरिया भी कम है इस पर्टिकुलर शेप के अंदर. तो जहां पर भी सपोज यहाँ पे एक ब्लड वेसल है, इसके अंदर आरबीसी फ्लो कर रहे हैं और ये ब्लड वेसल्स आगे ब्रांचिंग करती हैं, तो जो स्मॉलर कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर ये जो आरबीसीज हैं ये मूव नहीं कर पाते. तो ऐसे पॉइंट के ऊपर यहाँ पे जो इनकी जंक्शन है या जो बहुत ही स्मॉल कैपिलरीज हैं, यहाँ पे आके ये आरबीसीज क्लॉट और डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे पर्सन के अंदर हमेशा ही हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी रहती है. सो लेट्स सी इट दिस विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस नाउ. तो अब इसमें हम जो जीन है उसको हम एस जीन बोलते हैं. तो एच बी जो है वो हम जीन का नाम है, देखिए एच बी एस ले रहे हैं. सो यहाँ पे क्योंकि ये रिसेसिव है तो अगर एक इंडिविजुअल के अंदर 2 होंगी तो ये इंडिविजुअल जो है सिकल सेल एनीमिक होगा, मतलब इसके अंदर डिसऑर्डर होगा. ऑन द अदर हैंड अगर इसमें एक ही जीन है तो ये अफेक्टेड होगा, लेकिन इसके अंदर जीन है लेकिन ये इसमें डिसऑर्डर नहीं होगा, तो ये एक्ट करेगा कैरियर की तरह, राइट. सो लेट्स सी दिस विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस. लेट्स सी, एक मेल है जो कि है कैरियर, एच बी ए नॉर्मल है, एच बी ए से डिफेक्टिव, और एक फीमेल है वो भी है कैरियर. मतलब इन दोनों को बिल्कुल भी सिकल सेल का डिसऑर्डर नहीं है, दे आर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ. इसमें इस मेल के अंदर 2 टाइप की गेमीट्स बनेगी, एक है एच बी एस यहां से और एक बनेगी एच बी ए. सिमिलरली इस फीमेल के अंदर भी इसी तरह से 2 टाइप की गेमीट्स बनेगी, एक है एच बी एस, 50% गेमीट्स में एच बी एस जाएगा और 50% गेमीट्स में एच बी ए जाएगा. अब ये पुन्नेट स्क्वायर की हेल्प से हम लोग इसकी प्रोजनी को वर्कआउट कर लेते हैं. एच बी एस एच बी एस, एच बी एस एच बी ए, एच बी एस एच बी ए, यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा, और फिर आएगा एच बी ए एच बी ए. सो ये है हमारे पास 4 यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पर्सन है इसके अंदर डिसऑर्डर है, ये पर्सन जो है ये कैरियर है, इनफैक्ट द थर्ड पर्सन इज ऑल्सो कैरियर, और ये जो है ये है नॉर्मल. सो हम इस क्रॉस की हेल्प से देख सकते हैं कि 25% जो हैं वो सिकल सेल एनीमिक है, दैट मीन्स उनके अंदर ये डिसऑर्डर है. 25% जो हैं वो नॉर्मल है, और बाकी जो 50% है वो एक्ट कर रहे हैं कैरियर्स की तरह, दैट मीन्स उनके अंदर खुद तो डिजीज नहीं है लेकिन वो इस जीन को आगे जरूर भेज सकते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.